राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और पूरा देश में भी लोकसभा चुनाव सिर्फ एक चरण का बचा है। युवाओं की अहम भूमिका थी और युवाओं की इस भूमिका के ऊपर प्रधानमंत्री ने बार बार जोर भी दिया। अपनी हर भाषण में प्रधानमंत्री ने युवाओं की भूमिका के बारे में बात की। आज मुझसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची। अंकित जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के अंदर युवाओं की एक अहम भूमिका थी। लोकसभा चुनाव के अंदर आपके नेतृत्व में ये भूमिका जो थी वो लोगों ने निभाई। आपने किस तरीके से निभाई? आपको क्या लगता है कि राजस्थान के चुनाव में युवाओं ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, क्या भूमिका रही और कैसे इस चुनाव में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, पहले और दूसरे चरण के अंदर राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, पूरे राजस्थान के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। देश के प्रधानमंत्री जी को जो कांग्रेस का राज राजस्थान के अंदर था, पेपर लीक की समस्या पता थी और देश के प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय भजन लाल जी से भी कहा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाए। और आज आप देख रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, लोग लगातार जेल के अंदर जा रहे हैं जो पेपर लीक के अंदर लिप्त थे। इन सब चीज़ों को देख करके राजस्थान का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उनका विश्वास भजन लाल जी के ऊपर था और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर था। तो किस तरीके से आप लोगों ने चुनाव के अंदर क्या क्या आपने प्रयास किए, किस तरीके से चुनाव को आप युवाओं ने जो है हाथों में लिया? बिल्कुल, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान के अंदर नमो युवा चौपाल के माध्यम से छोटी छोटी चौपालें हम गए, गली मोहल्लों के अंदर हम गए, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने युवा चौपाल करी। हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चौपालें करी। चौपाल के साथ साथ में युवा सम्मेलन, बाइक रैलियाँ, जिसके अंदर आम युवाओं को हमने जोड़ने का काम किया, आम युवाओं को हमने इन्वॉल्व किया इन कार्यक्रमों के अंदर। मैं देखा यह गया है कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा किसी ज़माने में एक बड़ा वर्चस्व रखा करता था। युवा मोर्चा अगर आंदोलन की बात करता था तो टेंशन हो जाया करती थी कई महकमों के अंदर। पर पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का उतना असरदार नहीं रहा। अंकित चेची के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो जो पुराना युवा मोर्चा था वो वापस आ पाया क्या? बिल्कुल, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं युवा मोर्चा को उसी स्तर पे ले जाने का जो पहले चलता था। आपने देखा होगा, मुझे बनने के बाद में आरपीएससी का घेराव हुआ, हमने सीएम हाउस का घेराव किया और उसका रिजल्ट निकला कि बच्ची के साथ जिन्होंने बलात्कार किया उनको फांसी की सज़ा सुनाई। और अगर कोई भी मोमेंट अगर आने वाले समय में भी ऐसा होगा तो युवा मोर्चा ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। तो फांसी की सज़ा जो आप बात कर रहे हो उस पर तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार थी, हमने तुरंत कार्रवाई की, 1 महीने में चार्जशीट प्रस्तुत की। तो इसमें युवा मोर्चा ने क्या किया? युवा मोर्चा ने मांग रखी। जब आप देखेंगे, आप वहाँ पर जाएंगे, तह के अंदर जाएंगे तो रिपोर्ट तक लिखवाने का काम पुलिस इंचार्ज ने मना कर दिया था उस समय की। जब आप देखोगे, घर वालों को बहलाया फुसलाया जा रहा था कि इस बात को कैसे भी ले दे करके बैठा करके इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन युवा मोर्चा ने बच्ची की मांग को उठाया और उसका नतीजा है कि उनको रिपोर्ट लिखनी पड़ी और आज जो कार्रवाई हुई उसके अंदर युवा मोर्चा का हाथ था। लोकसभा चुनाव के अंदर युवाओं की भूमिका जो है वो बड़ी अहम रही। राजकुमार रौत, रविंद्र सिंह भाटी, राहुल कसवा, कई युवा निकल के बाहर आए और बड़ा चेहरा बने देश की राजनीति में। अंकित चेची इस लोकसभा चुनाव के अंदर अपने आप को इन सब में कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी हमको किस समय पर कहाँ चुनाव लड़वाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करेगी, जो काम देगी, उसके ऊपर वो संगठन का काम है, क्या विचार संगठन हमारे ऊपर करता है। देखते कहाँ हो इनके मुकाबले? बिल्कुल, हम सब साथ के ही है और आने वाले समय के अंदर आगे हो या पीछे हो, हम सब साथ के लोग हैं, हम कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है, क्या लग रहा है? युवा मोर्चा को मेहनत की है तो क्या नतीजे आएंगे राजस्थान? बिल्कुल, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो 25 सीटें हैं, हम 25 की 25 सीटों के ऊपर यहाँ पर जीत करके आएंगे। 25 की 25 सीटों का आप दावा कर रहे हो? बिल्कुल। पर आपके ही नेता ये कह रहे हैं कि हो सकता है 1-2 सीट कम हो जाए। बिल्कुल, 1-2 सीटों के ऊपर टफ कंपटीशन हो सकता है, लेकिन हम निश्चित तौर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के दम पर कह सकते हैं कि 25 की 25 सीटें राजस्थान के अंदर आने जा रही है। 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, बिल्कुल सरकारें बन जाएंगी, राजस्थान की आ गई, देश में भी सरकार आ जाएगी। युवा मोर्चा की आगे की क्या रणनीति रहेगी? और एक लंबे समय से मांग है, कार्यकारिणी नहीं आई है अंकित चेची की, वो कब तक आनी है? बिल्कुल, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में जल्दी ही कार्यकारिणी की पूरी चर्चा हो चुकी है और जल्दी ही कार्यकारिणी आपके बीच में आ जाएगी। क्या किस तरीके से काम करेगा युवा मोर्चा? युवा मोर्चा आगे से आगे बढ़ चढ़ के काम लगेगा। समाज के अंदर जो आवश्यकता है उनको पूर्ण करने का काम ये युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। भीषण गर्मी का काल है, बिल्कुल युवा ही है जो ये मोर्चा संभाल सकता है।
पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपने परिंदे लगाए, पानी के प्याऊ लगा रहे हैं, बहुत सारे और भी काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जनता को राहत मिले, इसके लिए आपने कुछ और भी रणनीति बनाई है क्या? जी बिल्कुल। परिंदा अभियान हम युवा मोर्चा के द्वारा अभी चलाया जा रहा है। गायों के लिए, जानवरों के लिए जो खुले के अंदर घूमते हैं उसके लिए भी हमने टंकियों की व्यवस्था करी है। प्याऊ की व्यवस्था हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर लगाने का काम करेगा, और आने वाले समय के अंदर जो आवश्यकता अनुसार कार्य हो गए या कार्य करने के हो गए उसके ऊपर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बखूबी कार्य करेगा। परिंदे लग जाते हैं, टंकी भी लग जाती हैं, प्याऊ भी लग जाती हैं, पर उन्हें पानी भरने की व्यवस्था नहीं होती, उसके लिए क्या करोगे? बिल्कुल, हमने उसी जगह पर परिंदे लगाए जहाँ पर कि उस पर व्यवस्था हो सके। एक एक व्यक्ति किसी दुकान के आगे लगाया है तो उस दुकान वाले को जिम्मेदारी दी है कि आपको ये परिंदा भरने की आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ पर पानी की टंकी लगाइए वहाँ पर ऐसी व्यवस्था लगाइए, मंदिर के बाहर लगाइए, क्योंकि वहाँ पर बाहर जल की व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पर वो टंकी अपने आप भरती रहे। जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं वो टंकी की व्यवस्था करते रहे, उसको भरने का काम वो करते रहे। मॉनिटरिंग हो रही है? बिल्कुल प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग हो रही है। तो साहब मॉनिटरिंग हो रही है, युवा मोर्चा जो है वो मेहनत से काम कर रहा है, और आपको वही युवा मोर्चा 4 जून के बाद में देखने को मिलेगा जिस युवा मोर्चा के नाम भारतीय जनता पार्टी और इस पूरे प्रदेश में चला करता था। प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यकारिणी पर चर्चा हो चुकी है। कार्यकारिणी शीघ्र किसी भी पल चुनाव का नतीजा आने के बाद में घोषित की जा सकती है, और संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी के ऊपर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ में काम किया जाएगा। यही है साहब। तो आने वाले समय में हम आपको राजकुमार रौत, रविंद्र सिंह भाटी इसकी लाइन में देख सकते हैं? बिल्कुल, हम इनसे आगे बढ़ करके आएंगे। हम इनसे आगे बढ़ करके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।